रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आयोटा जो है स्क्वायर रूट 3 से बाहर है, तो हमने सिंपली क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है दोबारा। सिमिलरली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसको फिर वही x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू आती है 13 और y की वैल्यू आती है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आपको पता है हमने इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला राइट करते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 13, y की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर होता है 169। अच्छा, अब ऐसा करें कि इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे राइट करें आप, और हमारा आंसर आ जाएगा 1200। इसमें ये ऐड करेंगे तो 1369 आ जाएगा। और जैसे हम 1369 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 37। तो इसका मतलब जी मॉडुलस आ गया 37। और हमें ये वैल्यूज भी चाहिए, तो यहाँ से इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास आती है प्लस माइनस जी मॉडुलस की वैल्यू है 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 देन स्क्वायर रूट प्लस योटा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एब्सोल्यूट अगेन स्क्वायर रूट। जी मॉडुलस की वैल्यू थी हमारे पास 37 माइनस एक्स की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। 37 में जब हम 30 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय प्लस 20 स्क्वायर रूट 3। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है हमेशा से। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें, जब 37 में से 13 को माइनस करते हैं तो 24 आता है और डिवाइड बाय 2 देन स्क्वायर रूट। अगेन देखें तो प्लस माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 25 आता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस योटा इंटू स्क्वायर रूट 12। जब इसको चीज कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5 माइनस योटा इंटू 2 स्क्वायर रूट 3। तो जो मेरे पास क्वेश्चन था बेसिकली वो ये था स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा का जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर अगर पॉजिटिव के फॉर्म में देखें तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और अगर नेगेटिव की फॉर्म में देखेंगे माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमने करना था कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। और कहते हैं अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पहली बात ये देखिए आप कि हमारे पास जो 2 स्क्वायर रूट 3 है ना, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये बनता है 3.46। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 की। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यूज निकालने का मकसद क्या था, ताकि हमें पॉइंट्स मिल सके। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज भी मेंशन करता हूँ लाइक दिस। ये हमारा ओरिजिन आ गया 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। और यहाँ पर फिर कंसिडर कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यह पता है हमने स्केल लेना होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। अब क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है बेसिकली
ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती थी और ये वाई पॉजिटिव होता था। देन ये जो था एक्स नेगेटिव और यहाँ पर वाई नेगेटिव। अब आपको पता है कि ये जो एक्स वाला होता है यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट होता है, और देन यहाँ पर जो हमारे पास होता था वो हमारे पास होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको बेसिकली। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 5 - 2 √3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू +5 है। जब एक्स की वैल्यू +5 लेते हैं तो हमारे पास ये आता है पॉइंट, और देन जब वाई की वैल्यू लेते हैं तो वो आती है 3.46। 3.46 से मुराद ये होता है, आपको पता है कि 3.46 इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये बनता है मेरे पास 3.5। अगर मैं 3.5 की बात करता हूँ, ये वाई नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में 3.5 देखें तो 3 और 4 का सेंटर बनता है। तो यहाँ से मैं स्केल की मदद से यहाँ पर 3.5 एंड 5, इन दोनों की मदद से मैं जब इनको ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट। और ये जो बेसिकली पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -2 √3, यानी कि 5 - 2 √3 अयोटा। इस तरह लिख लें इसको, या फिर इस तरह लिख लें 5, -2 √3। ये दोनों तरह से ठीक होगा। ठीक होगी बात। जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें -5 लेना है हमने, ये हमारा -5 आ गया। और ये, और उधर से लेना है +3.5, और +3.5 जो होता है वो होगा 3 और 4 का हाफ होता है। इस तरह से 3 और 4 का हाफ ले लिया आपने। ठीक होगी बात। और देन फिर इसमें भी वही कंडीशन आती है हमारे पास। ये पॉइंट बन गया -5 + 2 √3 अयोटा, या फिर इसको हम लिखते हैं -5, 2 √3 और देन ये जब कॉमा लगता है तो अयोटा नहीं आता। ठीक होगी बात। और इसी तरह से अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर्स आए थे उनको मैंने ऑर्गन डायग्राम के ऊपर आपको मेंशन कर दिया, और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। 9, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन है -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई है, इसको मैंने सेम एज इट इज रहने दिया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस। अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, अगेन -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 11 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो कि मेरे पास होती है -1। एंड ये जो दो वैल्यूज थी, रियल और इमेजिनरी पार्ट, इनको मैंने कन्वर्ट किया राइट साइड पे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा, तो ये आपके पास आ गया 11 अयोटा +1 +1, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये प्लस का 5 अयोटा। नेक्स्ट -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू,
अगर रियल पार्ट की बात की जाए तो ये +1 और +1, हमारे पास रियल पार्ट बन गया +2। और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो वो प्लस का 11 एंड प्लस का 5, देन हमारे पास आ गया प्लस का 16 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो x प्लस वाई होता है वो सेपरेट रहने देते हैं, एंड उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो क्या थी हमारे पास -7 प्लस अयोटा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जो कि डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा। अब आपको पता है कि इसके हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, जो कि -7 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इससे हमने डिवाइड भी करवा दिया। सेम लाइक दैट हमने ये पीछे किया हुआ है, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे वाली वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो -14, 2 मल्टीप्लाई माइनस ही होता है जो कि -2 ही होता है, 16 मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो -112 अयोटा, और 16 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर इंटू अयोटा का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया -14। और इसी तरह से ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया -114 अयोटा -16 इंटू -1 अयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया 16 इंटू -1 ओवर -7 का स्केयर 49 माइनस इंटू -1, -14 -114 अयोटा प्लस 16 ओवर 49 प्लस 1। अब रियल पार्ट दोनों सॉल्व करते हैं आपस में, तो जैसे कि ये -14 है और प्लस का 16 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 -114 अयोटा ओवर 50। और अगर दोबारा बात की जाती है तो ये 2 ओवर 50 सेपरेट कर दिया हमने, -114 अयोटा ओवर 50 हमने सेपरेट कर दिया। इनकी कटिंग की बात की जाए तो 2 वन ज़ा 2 और 2 25, इसको 2 पे किया जाए तो ये 57 और इसको 2 पे किया जाएगा 25, देन मेरे पास आ गया 1/25 -57/25 और देन अयोटा। अगर देखूं कि सारी चीजें x प्लस वाई अयोटा की इक्वल थी तो इसको मैंने x प्लस वाई अयोटा की इक्वल रहने दिया, एंड देन यहाँ पर जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की वैल्यू आती है 1/25 और y की वैल्यू आती है -57/25। मैंने बार बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ था बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को पहले राइट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 5 -2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा। सेम लाइक दैट हम इसको वैसे का वैसे ही रहने दें, ये 5 -2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू अयोटा को मल्टीप्लाई करवाया तो 11 अयोटा माइनस अयोटा के क्वेश्चन नंबर 8 की तरह -4 अयोटा। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये +3 है, जो कि राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास ये -3, और ये लेफ्ट हैंड साइड फिर सेम एज इट इज। नेक्स्ट 11 अयोटा एंड -4 अयोटा, इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो 11 -4 हमारे पास आता है 7 अयोटा माइनस इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी इसमें मैंने, ये अयोटा स्केयर था, यहाँ -1 लगा दिया। नेक्स्ट फिर लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज, 7 अयोटा प्लस 1 -3, अगेन सेम एज इट इज,
ये आ जाएगा 7 i - 2, 7 i - 2। अब नेक्स्ट आ गया x + y इज इक्वल टू, उसको रीअरेंज कर लेता हूँ, -2 + 7 डिवाइडेड बाय 5 - 2 वही मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करवा दिया। अब सेम लाइक दैट रहा, उसको कॉन्जुगेट लेते हैं, 5 + 2 उसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। सेम लाइक दैट ऊपर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 + 7 इंटू 5 + 2 ओवर 5 - 2 इंटू 5 + 2। नेक्स्ट -2 को मल्टीप्लाई करवाया तो -10 -4 +7 को मल्टीप्लाई करवाया तो 35 +7 × 2 = 14 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये आ गया -10। अब यहाँ पर फिर ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सॉल्व किए हमने, तो हमारे पास ये आ गया प्लस का 31 +14 इंटू -1 ओवर 5 का स्क्वायर 25 -4 स्क्वायर, -10 +31 प्लस -14 ओवर 25 -4 इंटू -1, ये था स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे ये दोनों रियल पार्ट है, दिस वन और दिस वन, -10 -14 -24 +31 ओवर 25 +4 -24 +31 ओवर 29। इसको सेपरेट करें तो -24 ओवर 29 +31 ओवर 29, और ये सारी की सारी वैल्यू x + y की इक्वल थी। ये आ गया x + y, और यहाँ से फिर वही बात, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की वैल्यू आ गई -24 ओवर 29 और y की वैल्यू आ गई 31 ओवर 29। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u -2 ओवर 2 + i प्लस v -3 ओवर 2 - इज इक्वल टू 4 इसका हम लेते हैं एलसीएम। वो आएगा 2 + इंटू 2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और v -3 से मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 + इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 इनको मल्टीप्लाई करवा लें तो आ जाएगा 2u -u -4 + 2 प्लस 2v प्लस v -3 2 = 6 -3 नीचे फार्मूला बन गया a² - b², 2 का स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसमें रियल पार्ट देखते जाए। पहली बात, रियल पार्ट ये है, -4 है, -6 है और 2v है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास है 2u प्लस 2v, जो कांस्टेंट है -4 -6 जो कि -10 होता है। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूँ, जो रिमेनिंग है वो सारे इमेजिनरी पार्ट ही हैं, जिसमें से प्लस का 2 और माइनस का 3 इसको मैं लिख देता हूँ प्लस v माइनस u और -1 मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, बाकी सारे को बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो।
यहाँ पे मेरे पास आ गया 2u + 2v - 10, ये मेरा रियल पार्ट बन गया, प्लस v - u - 1, इसमें से योटा कॉमन ले लिया, ओवर 4 + 1, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 + 1 5 हो गया, इज इक्वल टू 4 योटा हो गया। ये मेरे पास आ गया 2g + 2v - 10 प्लस v - u - 1 अयोटा इज इक्वल टू 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 4 सा कितना होता है 20 अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे ना रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट बनेगा वो बनेगा 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अगर मैं रियल पार्ट की बात करता हूँ तो वो बनता है 2u + 2v - 10 इज इक्वल टू 0, ये रियल पार्ट आ गया। एंड v - u - 1 इज इक्वल टू 20, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अगर मैं इसको रियल पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो आता है 2u + 2v इज इक्वल टू 10, इनमें से 2 कॉमन ले लें, तो u + v इज इक्वल टू 10, 2 जब राइट साइड पे होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो u + v इज इक्वल टू 10/2, तो u + v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें एक पार्ट को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है हमारे पास v - u इज इक्वल टू 21 + 1, 20 + 1, v - u इज इक्वल टू 21, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो -u + v इज इक्वल टू 21, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो मेरे पास आ जाएगा u + v इज इक्वल टू 5 -u + v इज इक्वल टू 21। इसका फायदा ये हुआ कि ये जो दोनों वैल्यूज थी कैंसिल हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2v इज इक्वल टू 26, और जो v था वो आ गया 26/2, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 13। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, मैं यहाँ साइड पे करता हूँ, यहाँ मैं साइड पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, और स्टेटमेंट भी मेंशन कर देता हूँ कि मैंने बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा u + 13 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 - 13, u इज इक्वल टू -8, पास आ गई u की वैल्यू। तो यहाँ से हमें u और v की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास z1 मौजूद है, z2 मौजूद है, और हमने z1 z2 फाइंड करके उसका रियल पार्ट लेना पहले। तो यहाँ पे मैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जो कि z1 × z2 है, इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 4 + 5 योटा की वैल्यू अल्फा -2 योटा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आता है 4 अल्फा -8 योटा प्लस 5 अल्फा अयोटा -5 2 10 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया 4 अल्फा -8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा -10 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ये आ गया 4 अल्फा, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, पहले मैंने पॉजिटिव वैल्यू को राइट कर लिया और बाद में इसको नेगेटिव कर लिया, और ये +10। रियल पार्ट की बात की जाए, ये रियल है और ये भी रियल है, इसको कंबाइन कर लेते हैं, 4 अल्फा + 10 प्लस 5 अल्फा -8 इंटू अयोटा, एक रियल और एक इमेजिनरी, ये हमारे आ गया z1 और z2 का प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये वाली कंडीशन मौजूद है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू
20। मैं कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। अब आपको अच्छे से पता है जो रियल पार्ट होता है वो ये होता है, जो योटा के बगैर होता है। तो ये मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। और यहाँ मैं सेपरेट भी आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है वो इज इक्वल टू है 4 अल्फा प्लस 10 के। इसको सॉल्व करते हैं, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 - 10, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 10/4। इनकी कटिंग देख लें तो 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। तो हमारे पास जो अल्फा का आंसर आया वो 5/2 आ गया। और इसी के साथ अब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।